दोस्तों, आज के इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के दौर में यदि हम इंसान मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 5 करोड़ किलोमीटर है, तो फिर पृथ्वी से आर पार निकलना तो और भी आसान है, क्योंकि इसे आर पार करने के लिए 12,000 किलोमीटर ही जाना होगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की अधिकतम गहराई 12 किलोमीटर है। इतनी गहराई तक खोदे जाने वाले गड्ढे को वैज्ञानिकों ने कोला सुपर डीप बोरहोल का नाम दिया है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि वैज्ञानिक 12 किलोमीटर से आगे की गहराई तक नहीं बढ़ पाए हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों 12 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं खोदा जा सका है? आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर हमारी पृथ्वी में और कितनी गहराई तक जाया जा सकता है और वहां क्या क्या छिपा हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए इस टॉपिक के जरिए हम ये जानते हैं कि आखिर क्यों पृथ्वी के सबसे बड़े गड्ढे डीप होल के आगे की गहराई तक वैज्ञानिक नहीं बढ़ पा रहे हैं। 4.5 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 71% पानी से ढकी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गेंद के समान गोल दिखती है, लेकिन इसका वास्तविक आकार अंडाकार है। हालांकि हमें पृथ्वी के आकार के बारे में बात नहीं करनी है, इसीलिए आइए हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर के भाग किन लेयर्स से बने हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की 4 लेयर हैं: क्रस्ट लेयर, मेटल लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। हम सब पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट लेयर पर रहते हैं और हमारी धरती पर जितने भी गड्ढे जैसे कि कुएं, नदी या तालाब हैं, वो सब इसी लेयर पर हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा कोला सुपर डीप बोरहोल भी इसी लेयर पर मौजूद है। अगर आपको कोला सुपर डीप बोरहोल के बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों द्वारा रूस में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्लान तैयार किया गया था। इस गड्ढे की अधिकतम गहराई 12 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के क्रस्ट लेयर में ही है, यानी कि ये गड्ढा पृथ्वी के क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद आपको हैरानी भी हो। जी हां, 12 किलोमीटर की गहराई वाले इस गड्ढे को खोदने में वैज्ञानिकों ने पूरे 20 साल लगा दिए। जी हां, पूरे 20 साल में इस गड्ढे को खोदा गया। दरअसल वैज्ञानिक जैसे जैसे गड्ढे की गहराई में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ये होल और भी गहरा होता चला गया और साथ ही इस गड्ढे के भीतर का तापमान भी बढ़ता जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि महज 12 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी का तापमान करीब 350 डिग्री तक पहुंच गया था और यही सबसे बड़ी वजह थी कि वैज्ञानिक इससे आगे की गहराई का पता लगाने में नाकामयाब रहे। इतनी अधिक तापमान के कारण वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी उपकरण पिघलने लगे और तो और कुछ वैज्ञानिक इससे आगे की खुदाई करने के पक्ष में भी नहीं थे, क्योंकि उन वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की गहराई में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, जो उसके सेंटर पॉइंट से उत्पन्न होता है। ऐसे में अगर ये होल पृथ्वी के आर पार हो जाए, तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाए और फिर पृथ्वी अपने इस गुण को खो दे। हालांकि इसका नतीजा क्या होता, इसे साफ तौर पर वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए, लेकिन यही कुछ वजहें थीं जो खुदाई को रोकने के लिए काफी थी। तो चलिए अब पृथ्वी के क्रस्ट लेयर को समझते हैं। दोस्तों, क्रस्ट लेयर 2 भागों में बंटा हुआ है। इन दोनों भागों के नाम है ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट पर समुद्र और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर पृथ्वी का पूरा ठोस भाग बना हुआ है। दोस्तों, क्रस्ट लेयर की गहराई 100 किलोमीटर है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। धरती पर भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल क्रस्ट लेयर के कारण ही होती है। इसी लेयर में पथरीली चट्टानें, धरातलीय जल, सिलिका सहित कई अन्य धातुएं मौजूद हैं, जिनको निकालकर हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं धरती के दूसरे लेयर मेंटल लेयर की। दोस्तों, मेंटल लेयर पृथ्वी के भीतर 100 किलोमीटर से 2890 किलोमीटर की गहराई तक है। इस लेयर में गर्म लावा होती है, जिसका तापमान 4000 डिग्री से 5000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, मेंटल की सिलिकेट चट्टानों में लोहा और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। आइए अब इन दोनों लेयर्स के बाद पृथ्वी की तीसरी लेयर यानी कि कोर लेयर के बारे में जानते हैं। कोर लेयर पृथ्वी के भीतर 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर गहराई तक है। दोस्तों, पृथ्वी के कोर लेयर में बहुत भारी धातुएं मौजूद हैं। जी हां, यहां लोहा और निकेल की मौजूदगी सबसे अधिक है। बहुत सारे हेवी मेटल्स इस लेयर को बाकी लेयर्स से अलग करती है। दोस्तों, इस लेयर को भी 2 भागों में बांटा गया है, इनर कोर और आउटर कोर। जैसा कि यहां नाम से ही पता चल रहा है कि इस लेयर में एक बाहरी भाग है और एक भीतरी भाग।
इस लेयर का बाहरी भाग लोहे और निकेल का बना हुआ है, साथ ही यहाँ तापमान भी बहुत अधिक रहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 4400 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस लेयर का आउटर कोर ही जिम्मेदार होता है। इसी की मदद से हम कंपास के जरिए डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। साथ ही यही मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले सोलर वेव्स से हमारी रक्षा भी करता है। आउटर कोर के नीचे इनर कोर मौजूद है, जहां तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। यह तापमान बिल्कुल सूर्य के तापमान जितना है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सूर्य का तापमान लगभग 6500 डिग्री सेल्सियस है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के भीतर ही इतनी गर्मी मौजूद है, जहां हम इंसानों का जाना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात यह भी है कि पृथ्वी के भीतर ही इतना अधिक तापमान होने के बावजूद इसका ऊपरी भाग सॉलिड फॉर्म में है। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे की वजह इन लेयर्स का प्रेशर है। इन लेयर्स के प्रेशर की वजह से ही पृथ्वी की सतह सॉलिड फॉर्म में है। चलिए अब इस टॉपिक के आखिरी सवाल की ओर चलते हैं कि आखिर पृथ्वी के भीतर की गहराई का रिसर्च आखिर कैसे होता है। दरअसल वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक परतों की जानकारी भूकंपीय प्रसार की स्टडी से कलेक्ट करते हैं, जो कि पृथ्वी की निचली लेयर्स में होती हैं। वैज्ञानिक अपने उपकरणों की सहायता से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। साथ ही वे ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के बारे में भी काफी स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने पृथ्वी के लेयर्स और पृथ्वी पर खोदे गए सबसे बड़े गड्ढे के बारे में जाना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।